बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज़ के अंदर आपका वेलकम। आज हम वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज़ के सेकंड लेक्चर की बात करेंगे और सेकंड लेक्चर के ऊपर आ चुके हैं जिसमें हम बात करेंगे बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशंस की, यानी कि जो तहजीबें हैं उन तहजीबों के आगाज़ की आज हम बात करेंगे और देखेंगे दुनिया के अंदर जो तहजीबें हैं इनका जो आगाज़ है वो किस तरह से हुआ, यानी जो स्टार्ट है वो कैसे हुआ। ठीक है, तो इसमें हमारे पास दो मेजर टॉपिक्स हैं। एक है जी ह्यूमन ट्राई टू कंट्रोल नेचर, कि इंसान ने किस तरह से जो कुदरत है, ठीक है, या कुदरत की जो सख्तियां थी उसको कंट्रोल करने की या कम करने की कोशिश किस तरह से की। और सेकंड में हम देखेंगे सिविलाइजेशंस जो है वो इमर्ज कैसे हुई, कैसे जो है वो डेवलप हुई सिविलाइजेशंस जो है। ठीक है, तो इसको आज हम देखेंगे। इससे पहले हमने फर्स्ट जो लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि किस तरह से जो मॉडर्न ह्यूमन बीइंग है जिसको हमने होमो सेपियंस का नाम दिया, ठीक है जी, जो होमो सेपियन यानी कि अक्लमंद इंसान जिसको कहा जाता है, तो वो अक्लमंद इंसान कैसे डेवलप हुआ, किस तरह से जो उसका पहले ब्रेन साइज बड़ा था फिर उसके बाद आहिस्ता करते करते छोटा बना। और हमने देखा जो होमो सेपियंस है जिसको हमने कहा जी क्रो मैग्नोन है वो, ठीक है, कि वो क्रो मैग्नोन जो था उसके दिमाग का जो साइज था वो 1400 सेंटीमीटर क्यूब था। तो इसका मतलब ये जो आज के दिमाग का साइज है बिल्कुल वैसा ही साइज जो है वो डेवलप हुआ तकरीबन कोई 40,000 सालों से, 40,000 साल बीसी से लेके 8,000 साल बीसी के बीच में। तो ये जो टाइम था 40,000 साल बीसी से 8,000 साल बीसी का, जिसको हमने कहा था पेलियोलिथिक एज है ये, ठीक है, यानी स्टोन एज इसको कहा गया था। तो इसमें हमने देखा कि जो क्रो-मैग्नोन थे या जो होमो सेपियंस थे, मॉडर्न इंसान जो था वो डेवलप हुआ था और उसने अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता चेंज किया था। ठीक है, तो उसको वो आपने अगर फर्स्ट सीरीज नहीं देखी, फर्स्ट लेक्चर आपने नहीं देखा, तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर बेशक जाके उसको पहले देखिए या आई बटन पे क्लिक करके देखिए ताकि आपको समझ आए कि जो हिस्ट्री है एक्चुअली में उसका आगाज जो है वो किस तरह से हुआ, ताकि आपको आगे स्टेप बाय स्टेप जो हम डेवलप करेंगे नॉलेज उसकी समझ आती जाए। तो स्टार्ट करते हैं। अब हम आ चुके हैं एक नॉर्मल इंसान के ऊपर। सबसे पहले तो आपने ये समझना है, ठीक है, जो हमने देखा था कि मॉडर्न जो इंसान था, जो मैंने कहा कि वो 40,000 से लेके 8,000 बीसी के बीच में, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट जो एरा था उस एरा के बीच में जो है वो डेवलप हुआ कि जो आज का इंसान जैसा दिखता है वैसा ही वो इंसान भी दिखता था और उसने भी अपनी अकल के ऊपर जो है चीजों को जो है वो स्टार्ट करना, इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, जिसको हमने क्रो मैग्नोन का टाइटल दिया था। अब हम देखते हैं सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है वो क्या है जी, कि जो अर्ली एडवांसमेंट्स है वो टेक्नोलॉजी और आर्ट के अंदर किस तरह से हुई। ठीक है, कि सबसे पहला क्या था कि इंसान ने अब आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की। अब कैसे की? वो जो जंगलों का इंसान था, जो जंगलात के अंदर रहता था, उसकी हमने सबसे बड़ी क्वालिटी क्या देखी थी कि भाई एक तो वो जंगली है और दूसरा जो है उस टाइम पे एक ही स्ट्रगल थी, वो जो हमने कहा था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि जो सबसे तवाना, जो सबसे ताकतवर होगा वही जो है वो सर्वाइव कर सकेगा, अदरवाइज वो सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पे हालात सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे और गैदर्ड हंटेड लोग थे जो शिकार किया करते थे। तो अर्ली एडवांसमेंट अब टेक्नोलॉजी और आर्ट के अंदर का मतलब यह है कि वही जो चीजें उनके पास उस टाइम पे मौजूद थी, ठीक है, वही जो चीजें मौजूद थी उनको उन्होंने आर्ट एंड क्राफ्ट करके उनको जो है वो स्किलफुली तराश के उन्होंने कुछ चीजें जो है तैयार की और उनके थ्रू उन्होंने अपने आप को आगे लेके गए। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास नोमैड थे। हमने देखा कि जो अर्ली जो कबीले थे, कबीले तो खैर नहीं थे, ग्रुप्स थे, जो 20 से 70 लोग एक ग्रुप बनाया करते थे, यानी कम से कम 20 लोगों का ग्रुप था और ज्यादा से ज्यादा 70 लोगों का ग्रुप हुआ करता। और ये ग्रुप जो है ये खाना बदोश लोग थे। अब खाना बदोश लोग कौन थे? जो कि शिकार की तलाश में जो है वो घूमते रहते, कभी एक साइड पे दुनिया कोने में, कभी दूसरे कोने में, कभी कहां निकल के, कभी नेक्स्ट सीजन वो मे भी वापस आते वहां पे, लेकिन वो अदरवाइज शिकार की तलाश में ही जो है वो रहते थे और शिकार करके ही खाया करते थे। यही यानी कि फूड सर्चिंग, खुद को बचाना, खुद को जिंदा रखना, यही उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। इनको कहा जाता था हंटेड गैदर्ड, जो कि शिकार के लिए इकट्ठे होते थे। वैसे इकट्ठे नहीं थे बल्कि शिकार के लिए और खुद की प्रोटेक्शन के लिए वो इकट्ठे हुए करते थे। तो इससे क्या हुआ कि एक तो अब ये जो पूरा एक लाइफस्टाइल चेंज हुआ, तो उससे क्या हुआ कि जो फूड था वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गया। यानी फूड जो है वो इस टेक्नोलॉजी के थ्रू जो आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने जो चीजें तराशी थी, क्या तराशी थी? टूल्स तराशे थे। टूल्स क्या है? अब ये सामने देखिए आपको, यहाँ पे टूल्स डिफरेंट तरह के हो सकते हैं, खैर ये तो आज मॉडर्न है, लेकिन इसी तरह के टूल्स जो है उस टाइम पे उन्होंने भी तराशे। और वो टूल्स जो थे जिसको हम कह सकते हैं भाई कुल्हाड़ी थी उसमें, ठीक है, उसमें जो है वो कोई चाकू था या कोई इस तरह की चीजें थी,
तो उन चीज़ों को उन्होंने जो अपनी जो हड्डी, खास करके जो वो हाथी वगैरह शिकार किया करते तो उस हाथी से जो हाथी दांत होता, उस हाथी दांत से मुख्तलिफ चीज़ों के औजार बनाते, उनको तराश खराश के, तो उससे क्या किया उन्होंने, टूल्स बनाए। तो उन टूल्स ने क्या किया कि शिकार को थोड़ा करना आसान कर दिया, उसको पकड़ना आसान कर दिया, तो उससे उनके पास ग़िज़ा जो है, फूड जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो गया। टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन आ गया, यानी कि अब रेवोल्यूशन जहां पे भी आएगा आपने समझना है, रेवोल्यूशन का मतलब क्या है, एक बड़ी तब्दीली है, ठीक है। बड़ी तब्दीली कैसे आई कि बड़ी तब्दीली इस तरह से आई कि जाहिर बात है जब वो क्रो मैग्नोन बने, जब वो आज की तरह के इंसान बने, तो उन्होंने अपनी अकल को इस्तेमाल किया। तो अकल को इस्तेमाल किया तो क्या हुआ कि उन्होंने नेचर से सीखा और टूल्स बनाए, तो जिससे एक रेवोल्यूशन आया, जिसमें उन्होंने क्या किया जी, स्टोन्स को, वुड्स को, जो लकड़ियां थी, ठीक है, बोन्स को, जो हड्डियां थी, इनको मिला के या इनसे जो है वो टूल्स बनाने शुरू किए, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने क्या किया जी कि जो जानवर थे, जानवरों को भी जो है एक तो खुद अपने आप को ढांपा, कपड़े बनाए। कपड़े, अब जाहिर बात है वो क्लोथिंग जो आज के जमाने की वैसे तो बिल्कुल नहीं थी, तो जो जानवरों की खालें थी उससे खुद को ढांपना शुरू किया, और उन्हें इसका भी आइडिया आया कि भाई इससे भी जो है वो गर्मी हासिल की जा सकती है। इसी तरह से हम केव पेंटिंग्स देखते हैं कि उन्होंने केव पेंटिंग स्टार्ट की, कि पेंटिंग करना उन्होंने सीख ली थी। जो गारें थी उस टाइम पे जो आज हमें डिस्कवर हुई हैं, तो उन गारों के अंदर बड़ी बड़ी पेंटिंग्स हमने देखी, तो जिससे हमने उनके लाइफस्टाइल के बारे में जो है वो आइडिया लगाया या अंदाजा लगाया, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी के अंदर और आर्ट के अंदर एक रेवोल्यूशन आया, जिस वजह से इंसानी जिंदगी कुछ बेहतर हुई, या उन्होंने अपने आप को कुछ थोड़ा सा डेवलप किया। जिंदगी बेहतर तो नहीं कह सकते, खैर खुद को डेवलप किया। उसके बाद हम कहते हैं जी कि बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर हुआ। अब ये एक और बहुत बड़ा जो है वो रेवोल्यूशन था। अब ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन क्यों था, ये इनकलाब था, इसलिए कि देखिए उससे पहले अब हमने देखा कि क्या था, इसको, ये जो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन था, इसी का नाम दिया गया न्यूलिथिक रेवोल्यूशन का, या फिर इसको एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन भी नॉर्मली कहा जाता है। ये स्टार्ट हुआ तकरीबन कोई 8000 BC या 6000 BC के अराउंड में, ठीक है। अब ये 8 या 6000 BC के अराउंड में जो है ये एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। ये कैसे हुआ, सबसे पहले इसे समझते हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए इससे पहले जैसे हमने कहा कि इंसान का एक ही मकसद था, वो क्या था कि ग़िज़ा को जमा करना, जो खुराक थी उस खुराक को वो जमा करता, घूम फिर के, शिकार करके, और अपना जो है वो सर्वाइवल करता, एक टाइम खाता, दूसरे टाइम के लिए बचा के रखता। तो इसका मतलब फूड प्रोडक्शन जो थी, फूड की जो पैदावार थी, वो उसके लिए कोई मानी नहीं रखती थी, क्योंकि उसे तरीका ही नहीं आता था फूड के पैदावार का। तो उसमें हमने देखा कि क्या होता था पहले कि जो मर्द थे, मर्द हजरात शिकार किया करते थे, ठीक है, और जो औरतें थी वो क्या करती, वो जो जंगलात के अंदर जो दरख्त होते, उन दरख्तों का जो बीज वगैरह है या जो खाने की चीजें हैं वो जो है वो जमा किया करती थी। यानी औरतें भी जो है वो साथ में कंट्रीब्यूट किया करती। मर्द शिकार करते सख्त काम, और औरतें थोड़ा सा आसान काम किया करती थी। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने जो है वो जब दूसरी बार, कुछ माना जाता है कि दूसरी बार जो जहां पहले एक एरिया पे कुछ टाइम वो रह के गए और वहां पे उन्होंने जो बीज वगैरह फेंके थे, तो जब सेकंड टाइम कुछ सीजन के बाद नेक्स्ट सीजन में वहां वापस आए, तो उन्होंने वहां पे देखा कि वहां पे चीजें उग चुकी या पौधे उग चुके हैं, जो पौधे जो उन्होंने पहले वहां पे खाए थे या जो खाने काबिल थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, जिसको हम कहते हैं जी एडिबल प्लांट्स कहते हैं, कि जो कि खाने काबिल होते हैं, जो कि नुकसानदेह नहीं होते। तो उन्होंने वहां से सीखा कि अच्छा, इसका मतलब यह है कि हम बजाय इसके कि खुराक को जमा कर रहे हैं, हम खुराक को पैदा भी कर सकते हैं, यानी उसकी प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था। मैं भी आज हम इसे महसूस न करें, लेकिन उस टाइम पे ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था कि उन्होंने वो जो प्रोडक्शन थी वो स्टार्ट कर दी, यानी कि फूड गैदरिंग से उन्होंने फूड प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी। तो इससे हुआ ये कि वो जो पहले भाग दौड़ उनकी लगी हुई थी, उन्होंने एक जगह रुकना शुरू कर दिया टाइम टू टाइम, कि एक सीजन एक जगह पे रुके, एक सीजन दूसरी जगह पे रुके, तीसरी जगह रुके, वहां ग़िज़ा उगाई, और फिर कुछ टाइम के बाद वहां पे वापस आ गए कि पीछे वहां पे चीजें तैयार हो चुकी थी। तो ये एक अपने आप में एक रेवोल्यूशन था, ठीक है। और इसमें क्या हुआ कि मर्द और औरत दोनों ही जो है वो काम किया करते, जैसे मैंने आपको कहा कि औरतें फ्रूट कलेक्शन करती और मर्द जो है वो शिकार किया करते थे। अब 10,000, 8,000 या 6,000 आपको डिफरेंट आपको मिलेगा। 10,000 के अराउंड जो है वो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आया, ये भी आपको मिलेगा समटाइम 8,000 BC, और समटाइम 6,000 BC के अराउंड जो है ये एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। इससे क्या हुआ कि फूड गैदरिंग जो है वो खत्म हुई और फूड प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट होगी, और ये अपने आप में एक रेवोल्यूशन था। अब साइंटिस्ट ये मानते हैं कि कॉजेज क्या थे, क्या वजूहात थी, जिन वजूहात की बिना पे जो है ये रेवोल्यूशन आया। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉज माना जाता है वो चेंज है क्लाइमेट के
अंदर जो मौसमियाती तब्दीलियां थी उन्होंने इंसानों को मजबूर किया कि वो को ऐसे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन निकाल सकें या ऐसा एक लिविंग सिस्टम निकाल सकें जिससे वो उनका सर्वाइवल आसान हो। एक तो ये हो सकता है। दूसरा, क्योंकि कोई भी चीज जो है वो 100% श्योर नहीं है कि आज से 8,000 या 10,000 साल पहले हम जाके हिस्ट्री में नहीं देख सकते कि वहां पे घूम फिर के हम क्या कहें कि क्या होता रहा वहां पे। दूसरा, टूल्स की जो डेवलपमेंट थी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, यानी कि जो आर्ट एंड टेक्नोलॉजी के अंदर जो उन्होंने काम किया तो उससे उन्होंने ऐसे टूल्स डेवलप किए जैसे कुल्हाड़ी वगैरह, तो जिससे उन्हें आसानी हुई कि वहां पे दरख्त वगैरह जो है उनको काट सके और वहां पे जो है वो एग्रीकल्चर स्टार्ट हो सके। ठीक है। अब इसमें उन्होंने फिर क्या किया जी, इसमें उन्होंने स्लैश एंड बर्न फार्मिंग जो है ये एक मेथड है, इसमें इन्होंने इस्तेमाल किया स्टार्ट के अंदर। अब स्लैश एंड बर्न फार्मिंग जो है इसको दो तरीके से यूज किया जाता है, आपने समझना है। ज्योग्राफी के अंदर जो ये टर्म है, ज्योग्राफिया के अंदर, ठीक है, खास करके जो कमर्शियल ज्योग्राफी है उसके अंदर स्लैश एंड बर्न फार्मिंग का मतलब ये है कि एक जमीन आपके पास मौजूद है, यानी एक खेत है, आपने 2-3 साल उसके अंदर पैदावार की, लेकिन उसके बाद उसकी पैदावार को या उसके न्यूट्रिएंट्स को वापस लाने के लिए आपने क्या किया, वहां पे आप सम टाइम आपने देखा होगा गांव देहातों के अंदर कि वो आग लगा देते हैं उस खेत के अंदर ताकि वो जो राख वगैरह है उससे उसकी फर्टिलिटी वापस आती है। ये ज्योग्राफी के अंदर है। लेकिन यहां हिस्ट्री के अंदर जो इसका मीनिंग आ रहा है वो क्या है कि भाई स्लैश एंड बर्न के उन्होंने उस टाइम पे उनके पास तो ऐसी चीजें मौजूद नहीं थी, तो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने जो टूल्स डेवलप किए और आग वगैरह उन्हें जलानी आती थी तो उन्होंने जो जंगलात थे उन जंगलात को काटा, उन जंगलात को काट के उनको वहां पे प्लेन किया यानी मैदान बनाया, तो वहां पे उन्होंने क्या किया, फार्मिंग स्टार्ट किया, चीजों को उगाना शुरू किया। यहां का मतलब ये है, जैसे यहां पे देखिए बर्न एंड स्लैश फार्मिंग है कि यहां पे उन्होंने दरख्तों को जलाया भी और काटा भी, उसके बाद ये जो जमीन तैयार हुई तो यहां पे इन्होंने जो है वो ज़राअत का आगाज किया। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन उस टाइम पे आया। और फिर वो नेक्स्ट सीजन वहां पे वापस आते, क्योंकि जहां पे क्रॉप का सीजन होता वहां पे तो उस टाइम पे रुकते, लेकिन नेक्स्ट सीजन जब ना होता तो वहां से मूव कर जाते और फिर मूव करते और नेक्स्ट सीजन फिर दोबारा से मूव करके वहां पे वापस आ जाते। एक तो ये जो है इंसान ने कोशिश की नेचर को कंट्रोल करने की। दूसरा, नेचर को कंट्रोल करने की इंसान ने कोशिश की क्या जी, डोमेस्टिकेशन के थ्रू। अब डोमेस्टिकेशन क्या है, डोमेस्टिकेशन नॉर्मली कहते हैं जी टेमिंग एनिमल्स, के जो जानवर थे, ठीक है, उन जानवरों को उन्होंने ट्रेन करना शुरू कर दिया, उन्होंने उनको पालतू बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, पालतू का मतलब क्या है कि खुद उनको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया अपने फायदे के लिए, कि इससे पहले तो इंसान खुद जो है वो, इंसान की अगर बात करें तो इंसान क्या था, खुद जंगली था। अब जब खुद इंसान जंगली था तो जानवर तो जंगली होंगे ही, तो जाहिर बात है वो उनसे डबल जंगली थे। तो उसके बाद जब इंसान ने थोड़ा सा अपने आप को चेंज किया, नेचर के अकॉर्डिंगली चेंज किया और आहिस्ता आहिस्ता लर्न करना शुरू किया, क्योंकि हम यही कहते हैं कि इंसानों और हैवानों में सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो क्या है, लर्निंग का है। तो इंसानों ने लर्न करके खुद को चेंज किया, तो फिर उन्होंने जो जानवर थे जो उनके गिरदोनवा में जो जंगल में मौजूद थे उनको उन्होंने काबू करके उन्होंने ट्रेन करना शुरू कर दिया अपने कामों के लिए। जैसे यहां पे आप देखिए उन्होंने क्या किया जी, अगर हम कहते हैं जी टेमिंग, तो उन्होंने जो घोड़े थे घोड़ों को अपने कामों के लिए इस्तेमाल किया। इसी तरह से जो गाय वगैरह थी उनसे दूध हासिल करना शुरू किया, बकरियां पालना शुरू कर दिया। वही बकरियां जो पहले जंगली थी उनको खुद ट्रेन किया, ट्रेन करके उनको जो है उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो जानवरों को क्या किया, इसी तरह से कुछ पौधे जो थे उनकी डोमेस्टिकेशन शुरू कर दी, कि उनको प्रॉपरली जो उन्होंने प्लांट करना शुरू कर दिया, जो पहले सिर्फ जंगली थे, ठीक है, नेचर के थ्रू प्लांट होते थे, अब उन्होंने खुद जो उनकी प्लांटेशन स्टार्ट कर दी। तो उन्होंने जानवरों की और पौधों की जो है वो क्या कीजिए, डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कर दी, जिससे एक रेवोल्यूशन आया और ये एक बहुत बड़ा जो है वो काम हुआ कि अब उन्हें जो है वो जानवरों से काम लेना उन्होंने शुरू कर दिया। इसमें फिर ये क्या मानते हैं कि जहां पे पानी था, ठीक है जी, उन पानी वाली जगहों पे खास करके दरियाओं के किनारे जो है वो शुरू की जो सिविलाइजेशंस हैं, हम ये जानते हैं कि वहां पे रिवर सिविलाइजेशंस जिनको कहा जाता है, ठीक है, रिवर के किनारे, दरियाओं के किनारे उन्होंने आबाद होना शुरू किया, क्योंकि अब उन्हें जो अपने जानवर थे उन जानवरों के लिए भी पानी चाहिए था, अपने लिए तो चाहिए था पानी, और खास करके जो ज़राअत वो कर रहे थे एग्रीकल्चर, उस एग्रीकल्चर के लिए भी अब उन्हें जो है वो वेटलैंड्स चाहिए थी, पानी चाहिए था जहां पे वो जो है उनको पानी दे सके, जिससे क्या हो कि वो ग्रो कर सके वहां पे। तो उन्होंने लोगों ने रुकना शुरू कर दिया, वो जो लोग पहले जंगलों में भाग रहे थे अब उन्होंने रुकना शुरू कर दिया। तारीख ने यानी एक इंपॉर्टेंट जो है वो टर्निंग पॉइंट आया। इसमें माना जाता है कि सबसे पहले जो एग्रीकल्चर शुरू हुआ वो जमरू, जो एक इराक का इलाका है, ठीक है, नॉर्दर्न इराक के अंदर, यहां से जो इलाका है मेसोपोटामिया का, इराक का, यहां पे आप मैप के अंदर देखिए तो ये जो इलाका हमें दिखाई देता है दजला और फरात के बीच का, जिसको मेसोपोटामिया कहा जाता था, जो इराक के बीच का इलाका है, तो वहां पे जो है जमरू के इलाका में सबसे पहले जो है वो ज़राअत वहां पे जो है वो स्टार्ट की गई, एग्रीकल्चर स्टार्ट किया गया, कि उस टाइम पे वो जो रीजन था वो सपोर्ट करता था वहां पे जो गंदम और चावल वगैरह की, गंदम वगैरह की जो फसल है, ठीक है, गंदम मकई वगैरह की जो फसल है उसके लिए, तो वहां पे उन्होंने ये स्टार्ट किया सबसे पहले।
और इसके बाद क्या हुआ कि एक मॉडर्न लाइफ का आगाज हुआ। गो कि ये वो मॉडर्न नहीं जिसे आज हम मॉडर्न लफ्ज यूज करते हैं, लेकिन मॉडर्न का मतलब यही है कि थोड़ी सी जदीदियत आ गई, थोड़ी जिद्दत आ गई उनकी लाइफ के अंदर, कि वो लोग भागने वाले अब रुकना शुरू हो गए, नंगा घूमने वाले अब कुछ पहनना शुरू हो गए, ठीक है, और कुछ तरीके से खाना शुरू हो गए, जानवरों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। तो ये एक मॉडर्न लाइफ का आगाज हुआ। और यही मॉडर्न लाइफ फिर क्या हुआ कि फिर विलेजेस ग्रो हुए, यानी वो जो गांव थे, ठीक है, गांव और देहात थे, उन गांव और देहातों ने अब क्या किया कि आहिस्ता आहिस्ता फलना फूलना शुरू कर दिया। और स्टार्ट की जो सिविलाइजेशंस हैं, जिसको हम नेक्स्ट में डिटेल से डिस्कस करेंगे, अभी नहीं करेंगे, वो 4 दरियाओं के किनारे शुरू हुई। सबसे पहले अफ्रीका के अंदर दरियाए नील के किनारे शुरू हुई, ठीक है, ये यहाँ पे आप अगर देखिए तो ये इजिप्ट है, ये दरियाए नील के किनारे पहली सिविलाइजेशन यहाँ पे स्टार्ट हुई। उसके बाद चाइना के अंदर यंग तीज रिवर यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई। इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई, ये पाकिस्तान और इंडिया के अंदर, और यहाँ पे मेसोपोटामिया की जो सिविलाइजेशन है ये स्टार्ट हुई। तो ये जो है ये सिविलाइजेशंस अर्ली रिवर सिविलाइजेशंस थी, जिसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहां पे ज़राअत स्टार्ट हुआ इन दरियाओं के किनारे, और फिर यहां से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता फैलता चला गया बाकी इलाकों की तरफ, सेंट्रल एशिया वगैरह की तरफ या अफ्रीका के बाकी कंट्रीज की तरफ। तो इस तरह से एग्रीकल्चर जो है वो सामने आया, ठीक है। तो ये इंसान ने क्या किया कि नेचर को कंट्रोल करने की कोशिश की। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी सिविलाइजेशंस की, कि जो तहजीबें हैं, अब इंसान आहिस्ता आहिस्ता जब मॉडर्न हुआ तो ये तहजीबें किस तरह से जो है वो डेवलप हुई। तो इसमें हमने 3 टॉपिक्स देखने हैं, यानी कि जो विलेजेस हैं वो किस तरह से जो है वो सिटीज बने, फिर सिविलाइजेशन डेवलप किस तरह हुई, और सबसे पुरानी जो सिविलाइजेशन है सुमेर के अंदर जो उर्क शहर की है, तो वो कैसे जो है वो डेवलप हुई। तो उसमें देखिए यहाँ पे आप एक पिक्चर देखिए, इस पिक्चर में आपको एक दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, कॉम्प्लेक्स एक सिस्टम है, प्रॉपरली घर बने हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे प्रॉपरली गार्डनिंग का एरिया है, यहाँ पे जो है पोल बना हुआ है, यहाँ पे जो है वो मॉडर्न घर बने हुए हैं, यहाँ पे साथ में कश्तियां मौजूद हैं। तो इसका मतलब जो प्रॉपर आज के जमाने का जैसे हम देखते हैं कि एक लाइफस्टाइल हो सकता है, बिल्कुल वैसा ही लाइफस्टाइल उस टाइम पे अडॉप्ट किया गया, जिसको हमने कहा कि सिविलाइजेशंस का आगाज था वो, कि उस टाइम पे तहजीबें आगाज हुई। नॉर्मली हम सिविलाइजेशन, जैसे मैंने आपको कहा, किसे कहते हैं कि भाई कोई भी बंदा जो हम कहते हैं भाई ये बड़ा सिविलाइज्ड है, तहजीब याफ्ता है, किसी अच्छे इलाके से जो है इसका ताल्लुक है, किसी अच्छे घर से ताल्लुक है, इसका मतलब कि उन्होंने एडॉप्ट करना शुरू कर दिया, लर्निंग करनी शुरू कर दी, और अपने बिहेवियर के अंदर जो है वो चेंजिंग लाना शुरू कर दी। तो बिहेवियर के अंदर चेंजिंग लाई, लर्न किया, और अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट को बेहतर किया। तो वो जो इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट को बेहतर किया, तो उसको हम क्या कह रहे हैं कि वो सिविलाइजेशंस थी, कि एक प्रॉपर सिस्टम स्टार्ट हो गया। अब जो सिस्टम लफ्ज है ये हम जानते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, कि बहुत सी चीजें मिल के सिस्टम बनाती हैं, ठीक है, अकेली कोई चीज सिस्टम नहीं बनाती। तो सिस्टम्स बनना शुरू हो गए, तो वही जो सिस्टम्स थे उनको हमने कहा कि वो सिविलाइजेशंस हैं, ठीक है। अब उसमें क्या था कि हमने देखा कि लोग इकट्ठे रहना शुरू हो गए, क्योंकि अब सिविलाइजेशंस बन गई ना, अब तहजीबें बनी, तो जाहिर बात है तहजीबें एक साथ रहेंगी। कि पहले 20 और 70 के ग्रुप में, यानी कि या 20 का ग्रुप होता या 70 का ग्रुप होता, और शिकारी लोग एक दूसरे के साथ रहा करते थे शिकार के लिए, और वो मूव किया करते थे एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से दूसरी जगह। लेकिन जब एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आया, ज़राअत आई, तो ज़राअत ने चीज़ों को बदल दिया, तब्दील कर दिया, कि अब दरियाओं के किनारे लोगों ने रहना शुरू कर दिया, ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता वो जो दरियाओं के किनारे जो गांव थे, देहात थे, वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सपैंड होना शुरू हो गए। जब वो ऑब्वियसली एक्सपैंड हुए तो वो सिटीज बन गए, वो शहर बन गए, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता, यानी कि जो सराउंडिंग के लोग थे वो भी वहां पे आके बसे, और इस तरह से वो बड़े होते चले गए। और हमने देखा कि फिर लोगों ने मूव करना जो है वो छोड़ दिया, तो वो उनके इलाके कहलाना शुरू हो गए। जैसे हम कहते हैं भाई फलां बंदा फलां इलाके से है, इसका मतलब वो वहीं का रहने वाला था, तो अब ये वहां के रहने वाले बन गए, ठीक है, वहां के रहने वाले। पहले तो कोई फिक्स जगह थी नहीं, तो अब उन्होंने खुद को आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सिविलाइज्ड किया। तो उसमें क्या हुआ कि जो विलेजेस थे वो आहिस्ता आहिस्ता सिटीज बने, यानी वो जो छोटे छोटे ग्रुप्स में लोग दरियाओं के किनारे बसते थे दूर दूर, अब वो आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के साथ जुड़ना शुरू हो गए, लिंक्स के थ्रू जुड़ना शुरू हो गए, तो वो सिटीज बनना शुरू हो गए, बढ़ना शुरू हो गए। जब आबादी भी बढ़ी, क्योंकि इससे पहले जो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन नहीं था, ठीक है, तो आबादी भी नहीं थी, क्योंकि लोग जब शिकारी थे तो जाहिर बात है उनके पास एक तो ना तो टाइम था, और ना ही उनके पास वो हेल्थ फैसिलिटीज थी कि अगर कोई बच्चा पैदा होता तो वाकई में वो बच्चा जो है वो सर्वाइव भी करता, क्योंकि सर्वाइव करने के लिए मां का एक जगह रुकना बड़ा जरूरी था, और वहां पे सेल्फ प्रोटेक्शन इतनी मुश्किल थी, तो कैसे जो है वहां पे बच्चा सर्वाइव करता, ग्रो करता, तो ये पॉसिबल नहीं था। तो अगर कोई 10 बच्चे हैं तो उसमें से 2-1 बच्चे ही मुश्किल से जो है वो बच पाते और सर्वाइव करते इतनी हार्श कंडीशंस के अंदर।
फिर क्या हुआ कि जब एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आ गया, लोगों ने एक जगह रुकना शुरू कर दिया, तो उससे एक तो माँ बाप को भी टाइम मिला, ठीक है, गेट टुगेदर का, उससे आबादी भी बढ़ी, एक तो यानी कि बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन आया ना ऑब्वियसली। अब जब शाम को बाप जो है वो काम कर रहा है बाहर अपने खेतों के अंदर और रात को तो वापस आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उन्हें गेट टुगेदर का मौका मिला, तो वहां पे आबादी भी बढ़ी। अब वहां पे सहूलियात जब बढ़ी, हेल्थ सर्विसेज बढ़ी, ठीक है, तो उसके नतीजे के तौर पे क्या हुआ कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो ज्यादा हो गई, तो आबादी नेचुरली ज्यादा हुई। तो जब आबादी ज्यादा हुई तो उसके नतीजे के तौर पे जो गांव हैं वो शहर भी बने, और एक कॉम्प्लेक्स वे ऑफ लाइफ बना, यानी कि एक पेचीदा एक सिस्टम बना। तो सिस्टम का मतलब यह है कि बहुत सी चीजें मिलके वहां पे बनी, और जो टूल्स थे उन्होंने इंसान की जिंदगी को जो है वो आसान कर दिया। अब टूल्स क्या थे कि उस टाइम के अकॉर्डिंगली जो वहां पे जो आर्टिजन्स थे, जो स्किल्स वर्कर थे, उन्होंने जो टूल्स डेवलप किए थे, उन्होंने इंसानी जिंदगी को आसान कर दिया। जैसे हल चलाना हम कह सकते हैं कि उन्होंने जो है बैलों को डोमेस्टिकेट किया, उसके थ्रू बैलों के थ्रू हल चलाना शुरू कर दिया। ये बहुत बड़ी एक रेवोल्यूशन थी। देखिए आज भी गांव देहातों के अंदर हल चलाया जाता है जहां पे ट्रैक्टर वगैरह नहीं जा सकते, तो इसका मतलब आज भी उसके थ्रू जो है वो प्रोडक्शन पैदा की जा रही है। बिल्कुल उसी तरह से दूध वगैरह जो है उसकी आसानी हो गई डोमेस्टिकेशन के थ्रू, कि वो जो बैल उन्होंने पालना शुरू कर दिए, पहले जो जंगली थे, ये बकरियां जंगली थी, तो अब उनसे उन्होंने दूध हासिल करना शुरू कर दिया, तो उनके पास फूड जो है वो आना शुरू हो गया। तो ये सारी चीजें उन्होंने क्या किया, एक सोशल रिलेशन जो है वो डेवलप कर दिया लोगों के बीच में, लोगों से लोगों के बीच में। क्योंकि अब एक बंदे के पास एक चीज है तो दूसरे के पास वो नहीं, तो ऑब्वियसली उसने फिर दूसरे के साथ ताल्लुकात बनाने हैं, लोगों ने मिल के रहना शुरू किया। तो जब मिल के रहना शुरू किया तो इंसान तो है ही जो है ना वो क्या कहा जाता है जी, सोशल एनिमल है। तो जब सोशल एनिमल है, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि उसने फिर रिलेशंस डेवलप भी किए और एक रिलेशंस बिल्ड होना शुरू हो गए। अब इकोनॉमिक चेंजेस भी यहाँ पे आई, जो प्रोडक्शन थी वो एक्स्ट्रा हो गई क्रॉप की, कि अब क्रॉप आहिस्ता आहिस्ता जमीनें बढ़ती गई, वहां पे प्रोडक्शन ज्यादा होती चली गई। क्राफ्टमैन जो पीपल थे, जो हुनरमंद लोग थे, वो ज्यादा होते चले गए, क्योंकि आबादी ज्यादा हुई तो लोगों में जो है वो हुनरमंद लोग भी सामने आए, ठीक है। इसी तरह से जो इन्वेंशन थी व्हील की, ठीक है, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थी, कि व्हील जो है वो गो के गोल नहीं था, हम ये नहीं कह सकते वो गोल था, लेकिन वो किसी भी शक्ल का था, लेकिन उन्होंने उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। या खास करके जो दरख्तों के तने जो माने जाते हैं, ट्रंक्स, लंबे लंबे तने थे, उनके ऊपर उन्होंने चीजों को मूव करना शुरू कर दिया। बैलगाड़ियों को जो है उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो ये रेवोल्यूशन ही था, ठीक है। सोशल चेंज डेवलप हो गई, सोशल चेंज कि अब लोग कहीं जा नहीं रहे, वहीं पे ही जो है उन्होंने इदारे बनाना शुरू कर दिए। वहां पे रिलीजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, मजहब का, और वो बहुत से खुदाओं को मानते थे। जैसे जो बारिश होती तो बारिश के खुदा को मानते कि एक खुदा बारिश का है, और जब उन्हें बारिश चाहिए होती तो वो जो है वो इंसानों की बलि देते, या फिर इस तरह से बहुत से रिचुअल्स हैं जो वो किया करते। इसी तरह से वो सूरज के खुदा को मानते, जो पानी है दरिया के खुदा को मानते। तो ये बहुत से खुदा थे उस टाइम पे, और हर कोई जिसके साथ लिंक होता, ज्यादातर फार्मर थे, किसान थे, तो जाहिर बात है किसानों का जिससे लिंक होता वो उन्हीं खुदाओं को ज्यादा मानते। और जो टॉप अथॉरिटी थी वो रिलीजियस बंदे की ही थी, जिसको हम आज जो है वो मौलवी कह सकते हैं, या फिर जो शेख कहें हम उन्हें, ठीक है। तो वो उस टाइम पे उन्हीं की अथॉरिटी थी, वो किंग से भी ऊपर था, क्योंकि किंग तो अभी डेवलप हुआ नहीं था, किसी ने किंग बनाया नहीं था। कि अब जो कॉम्प्लेक्स लाइफ थी, तो उन्होंने फिर क्या किया जी, लोगों ने चुन के एक बंदे को बड़ा बना दिया कि भाई आज से तुम हमारा ख्याल रखोगे, ठीक है। तो इसका मतलब वो जो जिसको बड़ा बनाया गया वो बाद में किंग बना, और इस तरह से ये सिस्टम डेवलप हुआ। तो उसमें अगर हम देखें कि जो सिविलाइजेशन हैं वो डेवलप हुई कैसे, तो उसमें आप देखिए जैसे हम कहते हैं कि सबसे जो पुरानी एग्जांपल दी जाती है वो समर सिटी की दी जाती है, ठीक है। जो समर है, कि समर का जो शहर है वहां पे जो उर की सिविलाइजेशन है सबसे पुरानी है। समर का जो इलाका है, ठीक है, उसके अंदर जो उर का जो इलाका है, तो वहां पे सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है। तो ये आप देख लें, यहाँ पे एक पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, जो समर सिटी हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो ये जो समर का शहर है ये सबसे पुराना है मेसोपोटामिया इराक के अंदर, ठीक है। ये दरियाओं के किनारे है एक तो, और दूसरा पूरा बाकायदा एक प्लान तरीके से बना हुआ है, प्रॉपरली इसके गिर्द जो है वो आपको दीवार दिखाई दे रही है, इंस्टीट्यूशंस दिखाई दे रहे हैं, सिस्टम दिखाई दे रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको हम कहते हैं सिस्टम। तो यहाँ सिस्टम दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब जब सिस्टम डेवलप हुआ तो वहां पे क्या हुआ, उसी को हमने कहा कि वो सिविलाइजेशन है। अब सिविलाइजेशन की 5 जो है वो खूबियां होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कि किसी चीज को हम कब कहेंगे वो एक सिविलाइजेशन बनी। उसमें हमने देखा एडवांस सिटीज बने, ठीक है। जो भी सिटीज थे वो एडवांस हो गए, यानी कि पहले गांव थे, फिर उसके बाद सिटीज बने और एडवांस हो गए। उनकी जो आबादी है वो बहुत ज्यादा हो गई, आबादी बढ़ी, क्योंकि आबादी नहीं होगी तो जाहिर बात है, जैसे गांव देहातों के अंदर होता है, तो गांव देहातों के अंदर आबादी कम होती है, तो जाहिर बात है वो डेवलप नहीं होते। लेकिन जब बहुत से गांव मिलके जो है वो एक एरिया बनाते हैं, तो वो कस्बा है या एक शहर है, तो वो शहर बने, जिससे क्या हुआ कि आबादी वहां पे ज्यादा हुई। एक तो ये क्वालिटी थी। अब जब आबादी ज्यादा हुई तो उससे क्या हुआ कि जो स्पेशलाइज्ड वर्कर्स थे वो भी ज्यादा हो गए,
ठीक है। और स्पेशलाइज्ड वर्कर कैसे ज्यादा हो गए कि उन्होंने मुख्तलिफ चीजों के अंदर, जैसे कि मर्चेंट्स, वहां पे दुकानदार ज्यादा हुए, ट्रेडर्स वहां पे ताजिर ज्यादा हुए, टीचर्स वहां पे टीचर्स हो गए, फार्मर्स हो गए, किसान हो गए, यानी हर तबका फिक्र से ताल्लुक रखने वाले जो लोग थे वो मौजूद थे कि वो मुख्तलिफ काम जो है वो सर अंजाम देने के लिए अब जो है वो स्किल्ड वर्कर्स मौजूद थे। तो इससे क्या हुआ, एक सिस्टम बना। इसी तरह से आर्टिजन्स जो थे, जो स्किल्ड वर्कर्स, इसी के अंदर मजीद जो है जिन्होंने जो लकड़ी के ऊपर काम किया, जो हड्डी के ऊपर काम किया, जो स्टोन्स के ऊपर काम किया, तो उनसे जो है उन्होंने क्या किया, मुख्तलिफ शेप्स बनाई, मुख्तलिफ चीजें जो है उन्होंने बनाना शुरू कर दी, इंसानों के इस्तेमाल के लिए बना बना के बेचना शुरू कर दी। या हम कहते हैं जो कुम्हार है तो उसने क्या किया जी, मिट्टी की चीजें बनाना शुरू कर दी। अब जाहिर बात है वो भी सीखा, एक आर्ट था, और उसको बना बना के कि उससे पहले अगर लेट्स सपोज हम कहते हैं कि पानी कैसे पीना है तो प्याला कोई होना चाहिए, तो प्याला किससे बना, मिट्टी का बना सबसे पहले स्टार्ट में। खाना किसमें पकाना है जी, खाना मिट्टी के बर्तन पकाना है सबसे पहले, तो मिट्टी के बर्तन बने, तो वो भी एक तरीक़ेकार के तहत ही बने। अच्छा, फिर क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक कॉम्प्लेक्स इंस्टीट्यूशंस बने, यानी इदारे बने, जैसे कि गवर्नमेंट बनी और वो भी लॉज के साथ बनी। लॉज का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे 10 लोग थे, ठीक है, तो 10 लोग जो है उन्होंने क्या किया जी, एक बंदे को अपना हेड चुन लिया। तो जाहिर बात है जब आबादी बढ़ती गई, लाखों में हो गई या हजारों में हो गई, तो उनमें फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ड्यूटीज भी चेंज होती गई कि इस किंग ने अपने नीचे जो है वो अपने वजीर को बना दिया कि तुम फलां काम देखो, तुम फलां देखो, तुम फलां देखो। तो उससे क्या हुआ, लॉज भी बने, इनकी चेक एंड बैलेंस भी हुआ। तो इससे क्या हुआ, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर बना। जो प्रीस्ट थे वो सबसे हाई अथॉरिटी पे थे, जो मजहबी लोग थे। रिलीजियस एजुकेशन जो है या रिलीजियस जो ट्रेनिंग है वो सबसे पहले स्टार्ट हो गई, लोगों को ट्रेन करना शुरू कर दिया गया, और मजहब के नाम के ऊपर जो हम कहते हैं डराना, वो एक शुरू कर दिया गया, ठीक है। रिकॉर्ड कीपिंग शुरू हो गई, स्क्राइब्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। रिकॉर्ड कीपिंग क्या है कि उस टाइम पे क्या करते कि अब उन्होंने लिखना शुरू कर दिया या शेप्स बना के चीजों को सेव करना शुरू कर दिया। किन चीजों को, इवेंट्स को, कोई खास इवेंट हो, बिजनेस की रिकॉर्डिंग्स को, भाई कल ये लेके गया, आज ये उधार का जो खाता हम कह सकते हैं किसी भी खाते में, कस्टमर्स का अपने पास रिकॉर्ड रखना शुरू कर दिया, शादियों का, फोदगियों का, पैदाइश का, मुख्तलिफ चीजों का जब रिकॉर्ड कीपिंग शुरू हो गई तो इसको एक्चुअल में सिविलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। और उस टाइम पे रिकॉर्ड कीपिंग होती कैसे, जो मट्टी होती, गीली मट्टी, उस गीली मट्टी के ऊपर जो है मुख्तलिफ तरह की शेप्स बनाई जाती या लिखा जाता, जो भी उस टाइम का सिस्टम था एक खास किस्म का, ठीक है, जिसको यूनिफॉर्म कहा जाता था, या कैनिफ्योर्म भी इसको सम टाइम प्रोनाउंस किया जाता है। जो तो ये जो कैनिफ्योर्म, ये खास किस्म की राइटिंग थी, तो ये लिखा जाता, और वो जो तख्तियां बनती, यानी कि जो वो मट्टी की सिले बनती, उनको बाद में खुश कर दिया जाता, तो वो एक खुश किया हुआ था, तो वो एक बुक की शक्ल बनना शुरू हो जाती कि वो उसने रिकॉर्ड लिखा हुआ है कि कल की मट्टी निकालो जी, उसमें लिखा हुआ है जी कि इसके जो है वो 10 रुपए देने हैं। खैर उस टाइम पे पैसे तो नहीं थे, लेकिन उसने कोई चीज लिया जो भी उसके पास रिकॉर्ड रखा हुआ था, ठीक है। एडवांस टेक्नोलॉजीज जो है उसके थ्रू क्या हुआ कि ब्रोंज एज स्टार्ट होगी। अब ये ब्रोंज एज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एरा है। यही जो डेवलपमेंट स्टार्ट हुई, तो जो आर्टिजन्स थे, जो आर्टिस्ट लोग थे, ठीक है, जो वर्कर्स थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ब्रोंज यानी कांसी जो है, कांसी का इस्तेमाल सीख लिया, जो कि लोहे या उसके बाद जो पत्थर है उसके इस्तेमाल से काफी ज्यादा बेहतर था, ठीक है। ब्रोंज कांसी का इस्तेमाल, उन्होंने चीजों को पिघला के जो है वो कांसी बनाई, और उससे मुख्तलिफ हथियार बनाए या मुख्तलिफ टूल्स बनाए, अपने काम को आसानी देने के लिए उन्होंने उस टाइम पे डेवलप किए। अच्छा, बार्टर ट्रेड हुई। बार्टर ट्रेड का मतलब चीज के बदले में चीज है। अगर एक साइड पे टमाटर है, दूसरी साइड पे आलू है, तो आलू वाला शख्स टमाटर दे के तो टमाटर ले लेता, और टमाटर वाला जो है उसे आलू चाहिए होते तो वो जो है वो टमाटर दे के आलू ले लेता। तो जिसको जो चाहिए होता वो उसकी वो चीज देता, उसके अगेंस्ट में जो वैल्यू उसकी बनती वो उसके बदले में दे देता। तो इसको बार्टर ट्रेड कहा जाता था, चीज के बदले में चीज। अच्छा, फिर वहां पे जो ये स्ट्रक्चर था, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, ये कैसे रन होता, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो है, ये जिगर्ट जो है, इसके अंदर से एक इदारे का नाम उन्होंने बनाया जिसको जिगर्ट कहा गया हिस्ट्री के अंदर, माउंटेन ऑफ गॉड, के खुदा का जो माउंटेन है, खुदा का जो पहाड़ है वो बनाया गया, ठीक है। या तो बना हुआ था, उस बने हुए के अंदर उन्होंने उसको चेंज किया, डेवलप किया। जैसे आप ओल्ड मूवीज देखेंगे तो वो दिखाया जाता है जो पुराने खुदा हैं वो पहाड़ों की चोटियों पे, गारों में कहीं ना कहीं जो है वो बसते हैं, या फिर डेवलप किया गया। तो ये जो जिगर्ट था, ये जो आपको सामने पिक्चर दिखाई दे रही है, इसको जिगर्ट कहा जाता है, जो कि प्रॉपरली बनाया गया और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए बनाया गया। आप इसको किंग हाउस भी कह ले, किंग पैलेस भी कह ले, ठीक है, या पार्लियामेंट कह ले, कुछ कह ले। यहाँ पे सब सिस्टम था कि यहाँ पे एक साइड पे जो है सबसे ऊपर अगर बादशाह मौजूद था, ठीक है, उस टाइम का जो जिसको बादशाह चुना गया या जो खुद जोर जबरदस्ती से बादशाह बना, ठीक है, दोनों तरीकों से जाहिर बात है पावरफुल लोग खुद बने होंगे या फिर चुना गया होगा, तो वो बादशाह बना, वो यहाँ मौजूद है। इसी तरह से जो मलिका है या मलिका के साथ जो उसकी कनीजाएं हैं उनका अलग पोर्शन है। इसी तरह से
एडमिनिस्ट्रेटिव जहां से ऑर्डर्स जाते हैं उनका अलग पोर्शन है। इसी तरह से यहाँ पे जो नीचे जो लोग काम करते हैं रिकॉर्ड कीपिंग वगैरह के लिए, जो एक पूरा सिस्टम चलाने के लिए, उनका एक अलग पोर्शन है। तो मुख्तलिफ पोर्शन इस जिगट के अंदर बने हुए थे। जैसे मैंने कहा, ये किंग पैलेस कह लें, या फिर आप इसको असेंबली कह लें, या फिर इसको प्रेसिडेंट हाउस या प्राइम मिनिस्टर हाउस कह लें। जैसे उसके अंदर सारे का सारा स्ट्रक्चर मौजूद होता है, और वहीं पे टैक्स कलेक्शन होती है, वहीं से जो है चेक एंड बैलेंस होता है, वहीं से अपॉइंटमेंट्स होती हैं। तो ये सारे का सारा जिगट के अंदर होता है। ये जो माउंटेन बनाया हुआ होता है इन्होंने, ये स्ट्रक्चर इसके अंदर होता था। ठीक है, तो अब एट द एंड हमने क्या देखा कि किस तरह से जो है वो इंसान जो है उसने जो नेचर है, जो कुदरत है या कुदरत की सख्ती है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश की सबसे पहले, और उसको कंट्रोल करने में वो कामयाब हुआ थ्रू लर्निंग। क्योंकि उसने लर्न किया, मुख्तलिफ टूल्स बनाए, टूल्स को डेवलप किया और नेचर को कंट्रोल किया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जो मूविंग वाला एक काम था उसको छोड़ के एक जगह रुकना शुरू कर दिया। तो उससे क्या हुआ कि उससे उन्होंने क्या किया जी, ज़राअत ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और वहां पे सिविलाइजेशंस डेवलप हो गई। फिर जब सिविलाइजेशंस डेवलप हुई तो एक सिस्टम बन गया प्रॉपर्ली। जब प्रॉपर्ली एक सिस्टम बना तो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना, और एक प्रॉपर्ली सिटीज जो है वो डेवलप हो गई, और आहिस्ता आहिस्ता इंसानी जिंदगी जो है वो आगे बढ़ना शुरू हो गई। तो इस तरह से ये जो है वो सिविलाइजेशंस का आगाज हुआ, हमने ये देखा। ठीक है, तो अब हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री की यहाँ पे 2 एपिसोड जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। तो आपके फीडबैक के लिए जो है वो कमेंट सेक्शन जो है मौजूद है, वहां पे अपना फीडबैक दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।